धन्यवाद। बहुत सुंदर कार्यक्रम सांग का आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कुछ हमारी परंपराएं हैं, आने वाले मेहमान का स्वागत करना, सम्मान करना, क्योंकि गुणी श्री सुखी राम जी जिनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाई जाती, इसके पीछे एक आश्रय जो है, रहस्य जो है, वो इसीलिए है कि आने वाले कवियों को, गायकारों को, बुद्धिजीवों को, विद्वानों को ताकि सम्मान दिया जा सके, ये परंपरा आगे बढ़ती रहे। वैसे इस परंपरा को कवि हमारे क्षेत्र में बहुत हैं, पर सबसे प्रथम हरियाणा प्रदेश में, उत्तर भारत में पहले कवि हैं हमारे इस साइड के जो गुणी सुखी राम जी। और हमारा जो जिला है वो कवियों से ओतप्रोत है, लेकिन काफी कवियों की नहीं मनाई जा रही। उसके पीछे हमें दुख भी है कि सबको ये कार्य करना चाहिए, उनके परिवार को या गुरु या शिष्य प्रथा है उनको करना चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा हमारे जो थानेदार साहब जो अपने बड़े भाई उनकी भी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, और अपने गांव से गुणी सुखी राम जी हुए जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम किया, उनकी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं और ग्राम बस्ती को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें पूरा गांव, ग्राम पंचायत बढ़ चढ़ के भाग लेकर के इस कार्यक्रम को आगे चल रही है। मैं अनुरोध करूंगा कि जिन जिन का नाम लिया जाए वो मंच पे आकर के अपना सम्मान ये छोटा सा जरूर लें। ग्राम श्याणा ढाब आश्रम गुणी सुखी राम जी की तरफ से मैं अनुरोध करूंगा हमारे गुरु महाराज रामपुरा से गोवर्धन दास जी वो मंच पर आ जाएं एक बार, और जो गद्दी आसीन बाबा सरदारानंद जी उनसे अनुरोध है वो भी मंच पे आ जाएं, और साथ में भाई महेश जी, सुबह सिंह लबरदार साहब, आनंद गोपी पंत साना करतार जी सरपंच साहब, हमारे वीरपाल जी तो मंच के पास हैं सरपंच साहब, कैप्टन कृष्ण कुमार जी, कैलाश चंद यादव, धर्मवीर जी सरपंच साहब रामपुरा से, वो भी मंच पे आ जाएं। आप बैठे रहे, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, मात्र 5 मिनट। ये सम्मान भोजन के बाद सांग में रुकावट नहीं होगी, कोई किसी प्रकार की व्याधा नहीं होगी, चलता रहेगा। आइए महाराज आइए, और जिनका मैं नाम अब बोल वो सम्मान के लिए आ जाएं। नरेश जी, नरेंद्र शास्त्री जी ब्राह्मणबाद जुलाना से हमारे बीच में आए हैं। आइए शास्त्री जी जिन्होंने सुंदर प्रस्तुति आपके बीच में दी है भजन की, नरेंद्र शास्त्री जी का सम्मान करेंगे। पगड़ी पहना के हमारे हवा सिंह जी थानेदार साहब, और मोमेंटो देंगे हमारे भाई। मैं पूरे गांव का आभारी हूं और मैं पगड़ी पहनने लायक नहीं हूं, मैं सबसे छोटा बच्चा हूं आपके सभा में। नहीं भाई, मैं मंच के आदर रखता हूं, मंच का इसको स्वीकार करता हूं, नमस्ते करता हूं भाई। धन्यवाद धन्यवाद भाई। इन्होंने उस महान हस्ती का नाम लिया जिसमें श्री लगना चाहिए, और श्री शब्द तो सम्मानित है, किसी के भी लग सकता, वो हमारा सम्मान का शब्द है, ठीक है। और इन्होंने उस कवि की प्रशंसा की है जिसकी कोई हम व्याख्या नहीं कर सकते। इस देश को जो कुछ देगा, हमारा हरियाणा को, हमारे भारतवर्ष को, लक्ष्मी चंद जी जो इन कवियों ने दिया है, वो हमारी संस्कृति को जिंदा रखने वाले। और शास्त्री जी ने बहुत ही अच्छी बात की, बहुत ही प्रस्तुति की, इसलिए मैं छोटा सा इनका मान सम्मान देखो रखना चाहता हूँ। पगड़ी इन्होंने नहीं ली, मान लो इन्होंने ले ली, लेकिन ये पढ़े लिखे, इनको 2 पुस्तकें और 1 मोमेंट और देता हूँ, जिनको हमारे वीरपाल सरपंच साहब और साथ में धर्मवीर जी सरपंच साहब, दोनों सरपंच एक मोमेंटो और पुस्तक देकर के सम्मानित करेंगे। और कैमरामैन से अनुरोध कि आप ये याददाश्त रहे। इसी के साथ हमारे धनराज जी चिड़िया निवासी, धनराज जी हमारे नजदीक गांव चिड़िया से, उनसे अनुरोध मंच के पास आ जाएं। उनके साथ ही सुंदर यादव बहु गांव से, वो भी मंच के पास आ जाएं और उनका सम्मान करेंगे। भाई महेश जी धनराज जी का
पगड़ी और मोमेंटो देके सम्मान करेंगे धनराज जी का। और साथ में सरपंच साहब, दोनों सरपंच साहब बिल्कुल मंच पे रहें। भाई महेश सन बाबा सिंह वो भी मंच पे आ जाए। इसी के साथ सुंदर यादव जी बहु गांव से हैं, उनका भी मोमेंटो दे के सम्मान किया जाएगा। एक मोमेंटो दे और सम्मान करवाएं उनका। नरेश कौशिक जी, नरेश कौशिक जी वो भी मंच पे आ जाए। नरेश कौशिक, एक मोमेंट धोबल जी को। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। जो हमारे क्षेत्र के 52 बेड़े जो होते थे उनके प्रधान रहे श्री हरिराम जी सांगी बहु निवासी, उनके परिवार से हैं, इसलिए आपके दर्शन हो रहे हैं। तो समझे पंडित जी हरिराम जी की यह मूर्ति हमारे बीच में पहुंची है। नरेश कौशिक जी, नरेश कौशिक जी मंच पे आए, आ जाओ जाओ। जो एनके स्टूडियो के नाम से आप YouTube पे देखते हैं, जो इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको एक सोल एक मोमेंटो दे करके श्रीराम साहब बागोत से मंच के पास आ जाएंगे। वो भी देखिए, श्रीराम साहब इस संस्कृति को जिंदा रखने के लिए 100 किलोमीटर तक इस सांग प्रथा को देखने लिए जाते हैं। लोग इस बात को समझते हैं कितने बुजुर्ग आदमी इस सांग की परंपरा से जुड़े हुए हैं। श्रीराम साहब का एक मोमेंटो देकर सम्मान किया जाएगा। एक मोमेंटो सम्मान के श्रीराम साहब बागोत। श्रीराम साहब एक मोमेंटो। इसके साथ अड़ीसाल मोरवाल, अड़ीसाल मोरवाल जी कृपया मंच पे आए। उनका मोमेंटो देके गांव की ग्राम पंचायत और गुणसिंहराम कमेटी मिलकर के और मोमेंटो देके सम्मान कर रही है। इसी के साथ हमारे राजेश मोरवाल छाना से, राजेश जी मोरवाल मंच पे आ जाए। वो भी जो आप सभी की सेवा कर रहे, पानी पिला रहे हैं। मोमेंटो देके सम्मान करें। गोपी पंच जी मंच पे आ जाए। गोपीराम जी पंच, आनंद जी गोपी पंच, सुबेश सिंह लंबरदार साहब मंच पे आ जाए, जो मोमेंटो देके सम्मान। अड़ीसाल जी, अड़ीसाल मोरवाल कृपया वो भी मंच पे आए। अड़ीसाल जी मोमेंटो। आओ अड़ीसाल जी ऊपर आ जाओ। इसी के साथ नरेश वाल्मीकि, जो कि यहाँ सुंदर व्यवस्था में, सफाई में, ये इस मंच के लगवाने में जो आप सांग देखते हैं, इसके लिए किसी न किसी व्यक्ति का हाथ होता पीछे। बड़ी मेहनत से इस कार्य को, इस सजावट को, इस सिस्टम लगाने में इनका अहम योगदान रहता है। नरेश जी, उनको मोमेंटो देकर सम्मान किया जा रहा है। कृष्ण कुमार खानपुर कला से, कृष्ण कुमार जी खानपुर कला से मेरी आवाज सुन लो, कृपया मंच पे आए। उनका भी सम्मान है ग्राम साना व गुणसिंहराम जी कमेटी की तरफ से। हमारे सेहलन गांव से दिलावर जी ठेकेदार साहब, दिलावर ठेकेदार साहब जो संस्कृति को जिंदा रखने के लिए अपने भट्ठे पर
साल में 2 या 3 बार कार्यक्रम करवाते हैं, उनकी मर्जी है। वो लेडीज कलाकारों को ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारी सांग परंपरा को भी करें तो उनका मुझे विश्वास है कि आगामी, हाँ, इस घनी छोरी नचवाली भी छोरा नचवाना भी शुरू कर ले। उनका मोमेंटो दे के सम्मान और पगड़ी के साथ में सम्मान करेंगे। लंबरदार साहब आ जाओ। हाँ जी, ये है हमारे दिलावर साहब। हाँ जी, ईंट भट्ठे के ठेकेदार हैं। आसपास में हमारे काफी दूर तक इनकी ईंटें जाती, बहुत सुंदर। एक ट्रॉली मोने भी दिवायो केकरा को छंगाराम की समाधि बनाऊंगी। मूर्ति लगेगी उनमें। दोनों के साथ ही बन जाएगी। श्री संदेश बलजीत जी लोहानी से, संदेश बलजीत जी लोहानी से वो भी मंच पे आ जाएं। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं अपने बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करता हूं और मेरे हम उम्र हैं उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। साहब, एक आवाज उठी है सांग की, आप कहो टाइम आपका, कहो कि उसी दिन हो जाएगा, आप बता दो उस दिन करवाना है। और तब तो साहब कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर दियो, चाल तो पड़ूंगा लग तो। और कोई साहब, मैं तो इतना ही कहूंगा, जो यहाँ आज सुखीराम जी की पुण्यतिथि है और उनका जन्मदिन भी है, हम तो उसके सेवक हैं। मैं थोड़ा कुछ ज्यादा जानकार नहीं हूं, मैं थोड़ा बहुत ही हूं। कोई गलती हो जाए तो मेरे से माफ कर देना। जो ये पीछे बड़का पेड़ है और ये 2 पेड़ सामने हैं, इनका मैं खुरा बनाने की घोषणा करता हूं। कमेटी बनाएगी, जो खर्चा लगेगा वो मैं दूंगा। नहीं, ये 3 पेड़ हैं, ये साथ में यहां बैठने वालों के लिए चाहिए। आप चाहो तो चौथे के भी करवा दो। है जी, कमेटी करवाएगी, जो खर्चा लगेगा वो मैं देनदार रहूंगा। और 1 पेड़ की यहां बरता हूं और जो पार्टी है उसको मैं 2100 रुपए देता हूं। धन्यवाद, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। साहब कहो तो बोल लूं 2 मिनट तक, और कोई रह रहे हो? भाई चाहे तू 1 घंटा बोलिया जा, सुतरो लागे। साहब पहले तो नू बताओ, जन्माष्टमी को जब मासे जी का टाइम से तो जन्माष्टमी को प्रोग्राम कर दें। है जी, हाँ दिन का ठीक है भाई। अपने महिपाल भट्टे पर जन्माष्टमी का दिन का प्रोग्राम है। बोल कृष्ण भगवान की जय। और मैं तो साहब यही कहूंगा, धर्म का अर्थ धाम से पूछो, प्रेम का अर्थ श्याम से पूछो, और कितने बेर मीठे थे सबरी के, पूछना है तो श्री राम से पूछो। वाह वाह वाह, क्या बात है। जिनकी जीवा पर आकर सागर कतरा हो जाता है, दूर नैन के कष्टों का सारा खतरा हो जाता है। और वृंदावन के मंदिर में जब कान्हा की बंसी बजती है ना, भूतल के कोने कोने में मथुरा हो जाता है। वंडरफुल, वंडरफुल। जी साहब, या इनकी मर्जियां कलाकारा तो पूछ लो, को जोड़ो करने के मन में तो जोड़ो कर दो। जी साहब, एक दिन जन्माष्टमी वाला दिन, एक दिन उनका अगले दिन, क्योंकि हमारे केसरिया बजा हीर गुग्गाड़ा दिन वापिस आवे तो लोग बागा कभी मारे भी की नींद रहेगी जब जन्माष्टमी के कैसे मने अगला दिन को। ठीक है, जैसा भी हमारे आदरणीय ठेकेदार साहब ने कहा, जन्माष्टमी के दिन और गुगा के दिन 2 कार्यक्रम हमारे आदरणीय ठेकेदार साहब की तरफ से जहां भी ये कहेंगे हम हाजिर रहेंगे, और जैसा भी हमें आता है टूटे फूटे अल्फाज आपकी सेवा में हाजिर हैं। मैं तो भाई मासे जी ने इतना ही कहूंगा, एक बार मैं मासे जी का घर चले गयो तो मासे जी को लड़को आयो, बोलो ठेकेदार अंकल नमस्कार, मैंने तुम्हें यूट्यूब पे कई बार देखा, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं,
मैं बोला ठीक है बेटा। बोले लो अंकल जी पानी पियो। मैं बोला बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोले अंकल जी मेरा नाम है अंकुश। मैं यार उसका नाम देख के सुन के बहुत खुश हुआ कि अंकुश। मैं साहब पानी पी रहा था, तभी एक छोटी बच्ची आई। वो बोली अंकल जी नमस्ते, लो चाय पियो। मैंने मासे जी की तरफ इशारा करके पूछा अक मासे जी ये कौन है? तो मासे जी बोले ये मेरी छोटी बेटी प्रगति है। मैं बोले यार तू तो गजब कर रहा है। कहने का मतलब ये है, मैं बोले यार तू तो दुनिया का पहला आदमी है जो इतना गजब काम कर रहा है, अंकुश के पास प्रगति कर रहा है। कहने का मतलब मेरा यही है साहब, जिस प्रोग्राम में इसमें जैसे हमारी हरियाणा संस्कृति में अंकुश लगा हुआ था, उसका तोड़ने का काम भाई ने प्रगति के द्वारा किया है। जय हो जय हो। और महल्ला घरा गया को नहीं, महल्ला घरा पाओ तो तारे लव कुछ थारला घरा गौती जवाब दे देंगे भाई। आज ये भाई कहते भी खड़ो पाओगे साहब मैं तो भाई कोई जल्दी है तो बोल लो, नहीं तो मैं तो 5-7 मिनट ताड़ूंगा साहब। ताड़ी दे मेरा भाई। साहब मैं तो इतना ही कहूंगा अक मुझको अकेला जान के कोई दंगा नहीं करना, और ये सब मेरे बैठे हैं काका ताऊ पंगा नहीं करना। और करूंगा आप लोगों को कुछ देर के लिए हंसाने की कोशिश, न हंसा पाऊं तो फिर नंगा मत करना। साहब एक दिन मेरी घराड़ी बोली प्रोग्राम वाला दिन की बात है, नुबली पियाजी बालों को रंगाते रहोगे कब तक, और इन हसीनों को अपने जवानी के तराने सुनाते रहोगे कब तक। मैं बोला ना, बोली अब इन हसीनाओं को जवानी के तराने सुनाते रहोगे कब तक? अब तो तुम दादा हो गए हो, बोलो अपनी उम्र छुपाते रहोगे कब तक? मैं बोला भाग्यवान आदमी दिल से बूढ़ा नहीं होता है, और सोना कहीं भी गिरे कूड़ा नहीं होता है, और भले ही दांत टूट जाए मुंह के खाने के, पर ऐसा नहीं होता है जबाने को मसूड़ा नहीं होता है। जोरदार तालियां ठेकेदार साहब के नाम की एक दफा। साहब मेरी पत्नी वैसे तो गांव की है, मैं थोड़ा हंसाने का ही प्रयास करूंगा थोड़ी देर, आपको कोई आप शब्द नहीं बोलूंगा। मेरी पत्नी गांव की है साहब, तो वो धार्मिक स्वभावों की है, तो वो गांव में 10 दिन में 10-20 मंदिरों में जाती है गांव में, और उसका तकिया कलाम है सब ऊपर वाले की कृपा है, सब ऊपर वाले की कृपा है। वो दिन में साहब 100-200 बार कहती है सब ऊपर वाले की कृपा है, सब ऊपर वाले की कृपा है। मेरे घर के ऊपर साहब किराएदार रहता है साहब। मेरी पत्नी को आज तक मैंने सच बताऊं 500 रुपए की साड़ी नहीं दिलवाई है। वो एक दिन 5000 रुपए की साड़ी पहने और साथ में गहने भी पहन रखे। मैंने देखा यार ये तो बहुत सुंदर लग रही है। मैंने पत्नी के कान में जाके कहा प्रिय बहुत ही सुंदर लग रही हो। बोली सब ऊपर वाले की कृपा है। साहब मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, यकीनन वो मेरे हैं, किसी का कोई लेना देना नहीं है। एक बार मेहमान घर आए तो बच्चों को देख के बड़े खुश हुए, बोले इतने अच्छे बच्चे आपके हैं, इतने सुंदर बच्चे आपके हैं। तो पत्नी साहब बीच में ही कूद पड़ी, बोली सब ऊपर वाले की कृपा है। साहब एक दिन पत्नी बीमार पड़ गई तो एम्बुलेंस को बुलाना पड़ा, पत्नी को बिठा के ना और अस्पताल तक पहुंचाना पड़ा। एक डॉक्टर औरत ने उसका चेकअप किया तो एक नर्स मेरे पास दौड़ी दौड़ी भागी भागी आई, बोली ठेकेदार साहब बधाई हो आप पिता बनने वाले हैं। तो साहब मैं भी अपनी पत्नी के पास भाजा गया। मैं बोला भाग्यवान बधाई हो तुम मां बनने वाली हो, बधाई हो तुम मां बनने वाली हो। पत्नी बोली इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, सब ऊपर वाले की कृपा है। साहब मैं ऊपर वाले के पास गया, अब भाई आज तो अब भाई मकान खाली कर, आज तो ये बात घर आंगन में है, परसों गांव में होगी, फिर महेंद्रगढ़ में होगी, फिर सारे हरियाणा में होगी। तो साहब वो भी बेचारा समझदार था, उसने मेरे कहते ही मेरा मकान खाली कर दिया। मैं साहब इस दूध हुए भट्ठे पे आ गया मकान खाली होते ही। शाम को घर के लौट के गया जब पत्नी उदास बैठी, मैं बोला तुम उदास क्यों बैठी हो? बोली ऊपर वाले की याद आ रही है।
तो साहब मैं तो यही कहूंगा, बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों के साथ होती है, और बात साहब बहुत ही मुश्किल से बात होती है। अब एक छोटी सी कविता में थानेदार साहब की, इन्होंने पिछली बार भी मैं नहीं आ पाया, पिछली बार भी निमंत्रण दिया था, मैं आपकी पहुंच पाया, इसलिए छोटी सी कविता, वो आपके मतलब की कविता है साहब। बात है महेंद्रगढ़ बीच बाजार की। भीड़ के अंदर से एक नहीं घटना छोटी थी, राबता पड़ी हो गई, कैसे हो गई वो मैसेज की बात है साहब, आप सुनोगे जब आपको ज्ञान हो जाएगा। बीच बाजार में महेंद्रगढ़ से एक झपट्टा मार के मेरा मोबाइल उड़ा ले गया। तो साहब मैं उस चोर को ढूंढते ढूंढते 2-4 घंटे परेशान हो लिया। मैंने सोचा चलो परेशान हो गए, इस हुड्डा पार्क में थोड़ी देर आराम कर लें। तो वो चोर मेरे को वहीं दिखाई दिया साहब। मैंने सोचा साले को अभी जाके पकड़ता हूं, मैं इसको सबक सिखाऊंगा। पर चोर की नजर मेरी नजर एक साथ मिली, तो चोर ने ही मुझे उंगली का इशारा करके अपनी तरफ बुलाया। मैंने कहा एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मैं साहब चोर के पास गया तो चोर ने एक जोरदार ठहाका लगाया, बोला बे बुड्ढे तेरा दिल बहुत फलांगता है, रात के 3-3 बजे तक जागता है, और जितने भी तूने चैट मैसेज किए हैं मैंने सब पढ़ लिए, चल तू ये बजा ये रजनी आंटी कौन है। मैं साहब रजनी आंटी का नाम लेते ही खड़ा रहा मौन। तभी चोर बोला अबे रंगीन फोटो न जाने तुझ में है कितने ऐप, और गंदी फिल्मों से भरा पड़ा है तेरा बैग, मैं अब तुझको सबक सिखाऊंगा और ये मोबाइल तेरे बीवी व बच्चों को दिखाऊंगा। साहब मैं चोर को नापने गया था, चोर मुझे नाप रहा था, और वो निर्विघ्न खड़ा था, मैं खड़ा खड़ा कांप रहा था। तभी चोर ने पैतरा बदला और बोला अबे बुड्ढे चल मेरा बैग उठाओ, मैं तेरे घर चलूंगा। तो साहब मैं चोर का बैग उठाए धीमे कदमों से अपने घर की ओर चल रहा था, तो दिमाग में आइडिया आया कि यार रास्ते में पड़ेगा पुलिस थाना, और हवा सिंह थानेदार से है तेरा याराना, वही इसी मुसीबत से बचाएगा, आखिर बचपन का मित्र किस दिन काम आएगा। साहब जैसे ही थाना आते ही मैं चोर से बोला चोर जी जरा थाने में चलेंगे काम से। चोर मुस्कुरा कर बोला ठेकेदार साहब बड़े आराम से। साहब सर्दियों का टाइम था, तो हम जैसे ही थाने के अंदर घुसे तो थानेदार आवाज सिंह जी कुर्सी पर बैठे धूप सेक रहे थे, और अपनी बहादुरी के खिस्से सिपाहियों पर फेंक रहे थे। पर चोर को देखते ही थानेदार आवाज सिंह जी भी कुर्सी छोड़कर भागे। आवाज सिंह जी आगे आगे, मैं पीछे ना, चोर पीछे पीछे। साहब मैं यह दर से देख कर रहा भयभीत। थोड़ी देर बाद में चोर मेरे पास आया, बोले भाई तुझको इससे बड़ी आस है, तुझको बचाएगा। अबे सुन इसका मोबाइल भी मेरे पास है। साहब तभी एक सिपाही कुर्सी लेकर आया, चोर को आदर पर पूर्वक बैठाया और बोला सर जी आप ठंडा लेंगे या गरम। मैं साहब ठगा का ठगा था, और सारा थाना चोर की सेवा में लगा था। तभी मैं खड़ा था निरुपाय ऐसा आए, तभी चोर ने मेरी तरफ देखा, बोला बेटा तू अब घर जा, मैं 2-4 दिन के बाद आऊंगा, 2-4 दिन तो थाने में खातिरदारी करवाऊंगा। साहब 4 दिन बाद वही चोर मैं शाम को भट्टे से घर गया, जब सोफे के ऊपर पसरिया पड़ा, देखते ही चोर ने कहा ओ ठेकेदार साहब, जबरदस्ती हाथ मिलाया और गले मिला, और मेरी पत्नी को बोला भाभी जी हम तो दोनों बचपन के मित्र हैं, एक साथ पढ़े हैं, एक बार भाई ठेकेदार के पास 10,000 रुपए फीस भरने के लिए नहीं थे, इसलिए मैंने उसको 10,000 रुपए फीस भरने के लिए दिए थे। ये बात सुन के साहब मेरा बीबी व बच्चे चोर की उदारता देख के न मुस्कुराए। साहब मैं खड़ा हुआ, अलमारी खोली, 10,000 रुपए निकाले और चोर को थमाए। कहने का मतलब ये है साहब आज फिर आया हूं, मैं फिर आऊंगा और आता रहूंगा, आप सबके मोबाइल मेरे पास है। मोबाइल में कोई चीज ऐसी मत रखो जिससे बच्चे देखें तो हमें शर्मिंदा होना पड़े। क्या बात है ठेकेदार साहब, जोरदार तालियां। एक बार एक शराबी बैठा बैठा रो रहा था, वो शराबी मैं हूं साहब। तभी सरपंच साहब मेरे पास आए, बोले ठेकेदार साहब क्यों रो रहे हो। मैं बोला यार सिगरेट के पैकेट पे लिखा है सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, और शराब की बोतल पे भी लिखा है शराब पीना हानिकारक है।
सरपंच साहब इसी बात की तो इस दुनिया से शिकायत है, अब शादी के कार्ड पे क्यों नहीं लिखते कि शादी करना हानिकारक है। जय ठीक से साहब घणो टाइम ले लियो, बात तो बहुत घनी घनी ही। और भाई तड़के पर शू कर देखिए जाएगा। ठेकेदार साहब, हम तो खाली आपको ठेकेदार समझते थे, आप अपनी ईंट बेचने के लायक हैं और वास्तव में आप सेलगाम के शायर हैं और सबकी निगाह आप पर टिक रही है। शायद इस शायरी की वजह से तेरी ईंट ज्यादा बिक रही है। हाँ ठेकेदार पर साहब, एक बात सुन ले, लड़कियों को बुलाएगा तो ईंट कम और साझान बुलाओगे तो सब सोच ले होगा पूरा दम। नहीं बस। अब आप धर्म कर्म में इच्छा रखते हैं, लेकिन इस संस्कृति को जिंदा रखने के लिए आपने आगे आना पड़ेगा। ऐसे ऐसे धन्नाढ्य आदमियों को अगर आप नहीं करोगे तो वफा कौन करेगा, इसलिए इस संस्कृति को जिंदा रखने के लिए आगे आना पड़ेगा आपको। ठेकेदार आइए, साहब। मैं अनुरोध करूंगा श्री लालचंद जी रामपुरा से, ठेकेदार साहब, लालचंद जी रामपुरा से आए, गुगा जी ने गुलगुला तो बनवा दिया, छोरी खाएगी। उनको मोमेंट दे के सम्मान किया जाएगा। बहुत खाओ से गुलगुला, खड़ी हो। और संदेश बलजीत जी लोहानी से सूडान आ जाए। आओ सब साहब, मोमेंट दे सम्मान करो। गंत जो ये हो जाने दो। ये संदेश और ललित। हेलो सुनिए, यथा नाम तथा गुण, जय हो। एक पुस्तक ये सेड़ंग लगे जहाँ से हमारे आदरणीय ठेकेदार साहब, श्रीमान जी दिलावर सिंह जी, वास्तव में दिलेर हैं। क्या कहना दिलावर सिंह जी के? अपनी पार्टी के नाम से क्या देते हैं? करे 2100 रुपए का दान। आनंद करियो जे, धर्म का जांच चलेगा, दिया दान रख दिया मान, धर 100 गुणा बनेगा। एक मोमेंटो और सोल हमारे थानेदार साहब, एक गुणी सुखराम कमेटी मुझे भी आशीर्वाद प्रदान करें, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सांग में विलंब नहीं, क्योंकि सामान फिर बीच में होगा, देखेंगे जिन जिन का शेष है बाकी उनका करवाएंगे, क्योंकि सांग में बीच में बिगड़ नहीं। मोमेंटो ललित जी, ललित लो, दे। जय हो दादा। ये लोहानी से है ललित जी। भाई इब शाम की कड़ी शुरू होती है। मैं जो भी आगंतुक यहाँ पहुँचे हैं उनका बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर कोई थोड़ी बहुत कमी रह गई हो, चाहे मैं उसकी मैं माफ़ी मांगता हूँ। मनोरंजन भरपूर होगा। और कोई अगर किसी भाई ने सांग करवाना हो, कोई बात हो, मैं तो ताम झाम जोड़े रखूँ, कहीं की इच्छा हो तो करवा दिए। वीरपाल जी सरपंच साहब, वीरपाल जी आपने भी तो सम्मानित करवाया। आवाज सिंह जी हमेशा हर वर्ष अच्छा कार्यक्रम करवाते हैं सांस्कृतिक, तो इनको भी सम्मान एक पगड़ी से जी। और मैं आग्रह करूंगा जो ऑर्गेनाइजर हैं हमारे श्री आवाज सिंह जी, थानेदार और इलाके की होगी जी, ले लो, मैं तो आया हूँ क्या करूँ। ठेकेदार साहब गया के भाई एक आधी मिनट में भी लूंगा, अगर इच्छा हो तो ले लूं। भाई 1 मिनट में क्या काम, आध पूर्ण घंटो तो ते भी ले ही। सिर्फ आधी मिनट 30 सेकंड। एक बुढ़ा ने बुढ़िया का मार दी, बुढ़िया का मार दी तो भाई मेरा वर्गा पंचायत वीरपाल पर का सरपंच ने धकाई थाना में ले गया। उसने उसकी शिकायत दर्ज करवा दी थाना में। पुलिस आके बूढ़ लेगी
पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर बैठा दिया उसको। पुलिस वाला आमदा भी गाड़ दी, जनदा भी गाड़ दी, को थप्पड़ मार जा, को ठोकर मार जा, को गाली दे जा। श्याम शिव ने बोला, अरे बुजुर्ग आदमी चाल यार, चलना छुटवा ले आओ उसने। बोलो ताई, बोले हाँ। बोलो कोई बात नहीं, बूढ़ो आदमी से रात में तंग पाओगे, चाल छुटवा ले आओ। चला गया, जाके थानेदार साहब कुर्सी घाल के बैठ गयो। बूढ़ी बोली जी इसने छोड़ दो। वो बूढ़लन बुला के बोला, जा बूढ़ा क्यों मारी इसका बहन तो यार वार, ये गाली देने की इनकी आदत होती है जी, महसूस मत करना जी थानेदार साहब। नहीं ना करे मैं तो बूढ़ लो हाथ जोड़ के ने बोले, जी बताऊं बात सच्ची? बोले हाँ। बोले मैंने तो या अपनी करके मारी थी, मैंने न्यू नहीं सरकारी से। तो भाई हम तो साधारण सा ठेकेदार समझाता, मैं ये पता नहीं था इतना विद्वान भी से और इतने धनवान भी हैं, इतने सोशल सामाजिक भी हैं, सांस्कृतिक भी हैं। तो मैं तो ठेकेदार साहब से जब इनके लक्षण देखे, इनके सिम्टम दिखाई दिए, तो आग्रह करूंगा, अब भाई के करके दौर के तीन ही सांस्कृतिक पार्टी की छुट्टी करते हो भाई, थारो टाइम हो इतना गाई जाओ, भट्ठा आपके पास है, जगह स्थान आपके पास है। तो इस बात की तय मत करना भाई ये 2 से 3 से 5 से, ये आप लोगों की प्रभु की इच्छा होगी कितने कार्यक्रम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और ऐसा जो ठेकेदार साहब है हमारे, उन जैसा सामाजिक आदमी ये पवित्र भूमि ने जन्म दिया है। मैं तो इस भूमि को बार बार नमन करता हूँ, ठेकेदार साहब को बार बार नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। सारा ये अपने हिसाब बन जाओ, भट्ठा खोल लो। देखो, हरियाणा सरकार ने इस साइट के लिए बहुत ही खर्चा उठा रखा है देश को, और हमारे हरियाणा की संस्कृति को बचाने के लिए ये प्रोग्राम होते हैं। और प्रोग्रामों के दौरान हमारी सरकार हमारे को बहुत पैसा देती है, लेकिन लिखा पढ़ी करने की आवश्यकता है। लक्ष्मी चंद के आश्रम में होते हैं सांग, फ्री ऑफ कॉस्ट हरियाणा के सांग कितने करवाओ। हर जिले का अपना बजट होता है, वो बजट लेने की हिम्मत मारा है आप लोगों में। बेरो कोन्याक भैया बजट भी आओ हमारे पास है, लेकिन करवाने की हिम्मत हो तो बजट पास है, 1 सांग कराओ, 2 करवाओ, 60 तक आदमी पतला अपना खर्चे पे करा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे थानेदार साहब। उसके बाद जिन्होंने कवियों ने इस हरियाणा को दिया है, उनके साहित्य के लिए हर प्रचार प्रसार कमेटी अपना योगदान दे रही है। धन्यवाद।